नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। ऑलमोस्ट 4000 सीटें आने की संभावना है। सभी छात्र के मन में ये बातें आ रही होगी कि वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसी आएगी और उनकी संख्या कितनी होगी, कितनी सीटें आएंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। पिछली बार बीपीएससी द्वारा जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 2014 में निकली थी, उनमें टोटल जो सभी सब्जेक्ट मिलाकर टोटल जो सब्जेक्ट थे 41 सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली थी और संख्या थी 3364। तो उनको हम सभी देखेंगे और उन्हीं आधार पर हम ये अनुमान कर सकते हैं कि इस बार जो 4000 सीटें आने वाली है, कौन से सब्जेक्ट में कितने सीटें आ सकती है। तो आप यहाँ पर देखें कि अरबी सब्जेक्ट, सर्वप्रथम अरबी सब्जेक्ट में टोटल सीटों की संख्या 6 आई हुई थी, तो इस बार 20+ अनुमान कर सकते हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजी सब्जेक्ट में 238 सीटें आई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा सीटें आई हुई थी, तो इस बार भी 200+ हम सीटों के अनुमान कर सकते हैं। उसी प्रकार से उर्दू सब्जेक्ट में 102 सीटें आई हुई थी, तो 100+ इस बार भी अनुमान कर सकते हैं। फारसी सब्जेक्ट में 16 सीटें आई हुई थी, तो इस बार भी 20+ आने की संभावना है। मैथिली सब्जेक्ट में 52 सीटें आई हुई थी, तो इस बार भी 50+ आने की संभावना है। संस्कृत सब्जेक्ट में 57 सीटें आई हुई थी, तो इस बार भी 60+ आने की संभावना है। हिंदी सब्जेक्ट, आप यहाँ पर देखिए, हिंदी सब्जेक्ट में 250 सीटें आई हुई थी, तो इस बार भी 200+ आने की संभावना है। उसी प्रकार से दर्शन शास्त्र में 134 सीटें आई हुई थी, तो इस बार भी 100+ आने की संभावना है। अर्थशास्त्र में पिछली बार जो कि आई हुई थी सीट 236 सीटें, 236 सीटें आई हुई थी, तो इस बार भी अनुमान कर सकते हैं कि 200+ सीटें आएंगी। उसी प्रकार से इतिहास सब्जेक्ट में टोटल सीटों की संख्या पिछली बार 261 आई हुई थी, तो इस बार भी 250+ आने की संभावना है। गृह विज्ञान में 52 सीटों की संख्या आई हुई थी, तो इस बार भी 50+ आएंगे। भूगोल में 107 सीटें आई हुई थी, तो इस बार भी 120+ आने की संभावना है। उसी प्रकार से मनोविज्ञान में 290 सीटें आई हुई थी। मैं बता दूं, पिछली बार सभी सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा मनोविज्ञान में ही सीटें आई हुई थी, 290। तो इस बार यूँ कहें 250 सीटें आने की संभावना है। उसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान को देखें तो राजनीतिक विज्ञान में पिछली बार 277 टोटल सीटों की संख्या आई हुई थी, तो इस बार भी 250+ आने की संभावना है। उसी प्रकार से समाजशास्त्र में पिछली बार 48 सीटें आई हुई थी, तो इस बार 50+ आने की संभावना है। उसी प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व में 2 सीटें आई हुई थी, तो 5+ इस बार आने की संभावना है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में टोटल सीटों की संख्या 13 आई हुई थी, तो इस बार 15+ आने की संभावना है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास एवं एशियन अध्ययन में 27 सीटें आई हुई थी, तो इस बार 30+ आने की संभावना है। नेक्स्ट है औद्योगिक प्रबंध एवं कार्मिक प्रबंध में टोटल सीटों की संख्या 3 थी, तो इस बार 5+ आने की संभावना है। नेक्स्ट है औद्योगिक संबंध एवं कार्मिक प्रबंधन में टोटल सीटों की संख्या 4 आई हुई थी, तो इस बार यूँ कहें तो 10+ आने की संभावना है। उसी प्रकार से आप 21 में देखें, श्रम एवं कल्याण समाज में 1 सीटें आई हुई थी, तो इस बार 10+ आने की संभावना है। नेक्स्ट है 22 में भौतिकी, जो फिजिक्स में है 250 सीटें आई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा सीटें आई हुई थी, तो इस बार 200 से प्लस सीटें आने की संभावना है। उसी प्रकार से रसायन शास्त्र जो केमिस्ट्री है 239 सीटें आई हुई थी, तो इस बार भी 200 से प्लस ज़्यादा सीटें आएंगी। उसी प्रकार से वनस्पति शास्त्र है
138 सीटें आई हुई थी, तो इस बार भी यूँ कहें कि 150 प्लस आने की संभावना है। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में टोटल सीटें जो है 177 आई हुई थी, तो इस बार 150 प्लस आएंगी। उसी प्रकार से सांख्यिकी है। सांख्यिकी सब्जेक्ट में 11 सीटें आई हुई थी, तो इस बार 20 प्लस आने की संभावना है। नेक्स्ट है 27 में गणित। मैथ में जो मैथ सब्जेक्ट में 170 सीटें आई हुई थी, तो इस बार भी 150 प्लस सीटें आएंगी। उसी प्रकार से 28 में है भूगर्भ शास्त्र में। भूगर्भ शास्त्र में 4 सीटें आई हुई थी, तो इस बार 5 या 10 प्लस आने की संभावना है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 4 सीटें आई हुई थी, तो इस बार भी 10 प्लस आने की संभावना है। वाणिज्य सब्जेक्ट में 86 टोटल सीटों की संख्या आई थी, इस बार यूँ कहें तो 100 आ सकती है। उसी प्रकार से एजुकेशन शिक्षा में 15 सीटें आई हुई थी, तो इस बार 30 प्लस आने की संभावना है। उसी प्रकार से विधि में देखेंगे आप तो यहाँ पर 18 टोटल सीटों की संख्या आई हुई थी, तो इस बार 30 प्लस आने की संभावना है। नेक्स्ट है 33 में गांधी विचार में 4 सीटें आई हुई थी, तो इस बार 10 आ सकती है। उसी प्रकार से इस्लामिक अध्ययन में 4 आई हुई थी, तो इस बार भी 4 या 5 ही रहेंगे सीटों की संख्या। उसी प्रकार से प्रबंधन में जो है 4 सीटें आई हुई थी, तो इस बार भी 7 या 8 सीटें आ सकती है इसमें। नेक्स्ट है पत्रकारिता में, उसी में 2 सीटें आई हुई थी, तो इस बार 5 प्लस आएंगी। साहित्य सब्जेक्ट में जो है 12 सीटें आई हुई थी, तो इस बार 20 आने की संभावना है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे व्याकरण सब्जेक्ट में 30 सीटें आई हुई थी, तो इस बार 50 प्लस आने की संभावना है। नेक्स्ट है 39 ज्योतिषी में आप देखेंगे 11 सीटें आई हुई थी, तो इस बार 20 प्लस आने की संभावना है। वेद सब्जेक्ट में 8 सीटें आई हुई थी, तो इस बार 10 प्लस आने की संभावना है। और लास्ट जो है 41 दर्शन में जो 1 सीटें आई हुई थी, तो इस बार 5 प्लस आने की संभावना है। तो आप यूँ देखें यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 1720 सीटें थी। उसी प्रकार से SC सब्जेक्ट कोटिवार जो कास्ट के हैं उनके लिए 542, उसी प्रकार से ST के लिए 22 सीटें थी। उसी प्रकार से EBC के लिए 590 सीटें थी, OBC के लिए 403 और महिला वर्ग के लिए जो था 87। टोटल जो सीटों की संख्या थी 3364। लेकिन इस बार कुछ इसका प्रारूप चेंज होगा, क्योंकि EWS को भी यहाँ पर 10% आरक्षण मिलेगा। तो ये देखना होगा कि किस प्रकार से कोटिवार सीटें आ सकती है। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि कौन से सब्जेक्ट में कितने सीटें आई हुई थी। अगर इस बार 4000 सीटें आएंगी तो कितने सीटें कौन से सब्जेक्ट में आ सकती है। तो आपको यह लेक्चर से निश्चित रूप से यह एक पता लग पाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें आ सकती है। तो आप इस चैनल पर बने रहें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।